नवी मुंबई की रातें अक्सर सन्नाटे में डूबी होती हैं, लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ अलग था, कुछ अनकहा, कुछ अनजाना। यह सन्नाटा किसी अनहोनी की आहट जैसा था, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति। उसी सन्नाटे को चीरते हुए नील और सवी, दो ऐसे दिल जो अब एक ही धड़कन पर धड़क रहे थे, एक खंडहर नुमा पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम पर खतरा था, हर कोने में मौत छिपी थी, लेकिन इन दोनों की आंखों में सिर्फ एक उद्देश्य था, रिद्धि को बचाना। रिद्धि, सवी की छोटी बहन, जिसे मारुति ने अपने जाल में फंसा लिया था। नील और सवी ने अपनी पहचान छुपा ली थी, भेष बदल लिया था, क्योंकि यह मिशन इतना खतरनाक था कि एक भी गलती की कीमत जान हो सकती थी। सवी का दिल बेकाबू था, उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहराती जा रही थीं, लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद की रोशनी भी थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। वह हर हाल में अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहती थी। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, एक तेज गोली की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। पल भर को सब कुछ थम गया। सवी की सांसें जैसे गले में अटक गईं। नील चौकन्ना हो गया, उसकी आंखों में सतर्कता दौड़ पड़ी और सवी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराई हुई उस दरवाजे की ओर दौड़ी जहां से आवाज आई थी। दरवाजा खुलते ही अंदर एक भयानक सन्नाटा था, खाली दीवारें और उसकी अपनी ही गूंजती हुई आवाज, रिद्धि, रिद्धि, कहाँ हो तुम? ऐसा लगा मानो उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई हो। लेकिन तभी नील की नज़र जमीन पर पड़े ताज़ा पैरों के निशानों पर पड़ी। धूल पर उकेरे गए ये चिन्ह साफ इशारा कर रहे थे कि मारुति को उनके आने की भनक पहले ही लग चुकी थी। सवी की आंखों से आंसुओं की नहरें बह निकलीं, लेकिन तभी उसके भीतर की वह छवि जाग उठी जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। नहीं नील, उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी जो किसी भी तूफान को रोक सकती थी। हम हार नहीं मान सकते। मेरी बहन है वो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नील ने उसकी आंखों में जलती आग को देखा और बिना एक पल गवाए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस वीरान इलाके की छानबीन शुरू कर दी। हर कोना, हर झाड़ी, हर टूटी ईंट के पीछे उन्होंने उम्मीद की तलाश शुरू की। तभी एक सुराग मिला, हवेली के पीछे एक पुराना तहखाना। दोनों को यकीन हो गया कि अगर मारुति कहीं छिपा है तो यही जगह हो सकती है। दिल थामे, दबे पांव वे उस ओर बढ़े। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। दरवाज़ा खोलते ही जो दृश्य सामने आया, उसने दोनों की रूह कपा दी। तहखाने में रिद्धि बैठी थी, डरी हुई, सहमी हुई, लेकिन होश में। और उसके सामने खड़ा था मारुति, जो उसे फिर एक बार मानसिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। जैसे ही रिद्धि की नज़र सवी की आंखों से मिली, उसे वहां सिर्फ प्यार और समर्पण दिखा। वह समझ गई कि वही है जिसने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। वहीं दूसरी ओर मारुति, जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, एक मोहरे की तरह। रिद्धि अचानक उठ खड़ी हुई और सवी की ओर दौड़ पड़ी। उसने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। भाभी, मुझे सब समझ आ गया। आप ही मेरी सच्ची अपनी हो। आपने ही मुझे बचाया है। सवी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब राहत थी, प्यार था और उस दर्द की विदाई जो अब तक उसे अकेला कर रहा था। यह सिर्फ एक गले मिलना नहीं था, ये था एक टूटे रिश्ते का दोबारा जुड़ना, एक अटूट बंधन की नई शुरुआत। लेकिन मारुति ये सब देख बौखला गया। झूठ, सब झूठ है। वो चीखा और रिद्धि को खींचने की कोशिश। इसी बीच रिद्धि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब वह सिर्फ एक बहन नहीं थी, वह एक गवाह थी, और शायद उस सच्चाई की एक कड़ी जो अब उजागर होनी बाकी थी। जांच करते हुए नील और सवी को एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, विक्रम मित्तल, एक बड़ा बिजनेसमैन जिसकी कंपनी पर पहले भी धोखाधड़ी के कई केस दर्ज थे। रजत और तेजस्वी ने उसके खिलाफ केस तैयार किया था, और रोहित,
जो पहले विक्रम के लिए काम करता था, उसने ये खुलासा किया कि ये दोनों एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाले थे। लेकिन ठीक उसी के कुछ दिन बाद दोनों की संदिग्ध मौतें हो गईं। अब यह स्पष्ट था, ये सब दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्याएं थीं, और इसके पीछे था विक्रम मित्तल। अब कहानी अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक तेज रफ्तार थ्रिलर बन चुकी थी। सच्चाई, बदला और न्याय की एक महागाथा। मेकर्स ने तय कर लिया था कि शो अब लंबा नहीं खींचा जाएगा। जुलाई के पहले हफ्ते में इसका समापन किया जाएगा, एक दमदार और संतोषजनक मोड़ पर। नील और सवी विक्रम को बेनकाब करेंगे। रिद्धि की याददाश्त भी लौटने लगेगी और वह गवाही देगी। शो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत का संकेत देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।